हेलो एवरीवन। तो आज का जो डिस्कशन है आप सबके साथ ना, वो है ब्लड डोनेशन के ऊपर। मैंने ब्लड डोनेट किया, आई फील गुड। एंड क्यों किया एंड उसका मुझे रिज़ल्ट क्या मिला, उसके बेनिफिट क्या हुए, नुकसान क्या हुए, वो सब देखेंगे। करने के बाद ये पता लगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम सब मिस कर रहे हैं। 3% लोग ही डोनेट कर रहे हैं, रिक्वायर्ड काफ़ी ज़्यादा है। एक टॉपिक जिसके बारे में वहाँ पे भी डिस्कशन हुई डोनेट करते हुए कि हमें डोनेट करना चाहिए और किसे किसे डोनेट करना चाहिए और क्यों डोनेट करना चाहिए और क्यों लोग डोनेट नहीं कर रहे हैं। मैंने वहाँ से आने के बाद, डोनेट करने के बाद भी अपने दोस्तों से डिस्कस किया कि आप सब चाहते हो डोनेट करना, तो सबके पास कोई ना कोई रीज़न था, हेजिटेशन थी कि प्रॉब्लम क्या है। मेरे को शुगर है, मेरे को वीकनेस फील होती है, अनसेफ फील होता है, मेरे देने से ही क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे लगा कि अगर यही डिस्कस हो रहा है 4-5 लोगों में, तो बहुत सारे लोगों में डिस्कस हो रहा है। बड़ा अजीब फील हुआ कि हम उस चीज़ से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, जो ह्यूमन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। उसका साइंटिफिक रीज़न नहीं पता, उसकी वैल्यू नहीं पता हमें। मुझे भी करने के बाद पता लगी। 2 दिन तक मैं सोचता ही रहा कि एक वीडियो बनाने की सोची कि अवेयरनेस कहीं ना कहीं तक सब तक पहुंचे, सब अवेयर हो। सबसे बड़ा टॉपिक है कि ये प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। ब्लड जो है हमारा, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, वो मैन मेड हो ही नहीं सकता, वो ह्यूमन बॉडी ही प्रोड्यूस करेगी। और एक ब्लड जब हम डोनेट करते हैं ना, तो सिंप्लीफाइड उसका यही है कि ऐसा नहीं है कि डोनेट कर दिया वो किसी के काम है। उसमें से एक्सट्रैक्ट हो के ना 3 चीज़ें मिलती हैं, वाइट सेल, रेड सेल एंड प्लाज्मा। तो अलग अलग ट्रीटमेंट में अलग अलग लोगों को यूज़ होती हैं। जिसके ब्लड सेल, वाइट सेल कम है उसे वो देंगी। रेड सेल वाले में ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं। प्लाज्मा, जैसे आपको पता है कोविड आया तो प्लाज्मा ही यूज़ हुआ। तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, मेरे पास कुछ है, मैं गलत हूँ, साइंटिफिक है, फील्ड हमारा ये है नहीं। बट एज अ मॉरल वैल्यू तो हमारी ये है कि डोनेट किया जाए। मैं भी इतना फ्रीक्वेंट नहीं डोनेट करता, मेरा भी 5-6 टाइम होगा। मैं जा रहा था, स्पेशली नहीं गया डोनेट करने। मैं भी स्पेशली डोनेट करने नहीं गया, मैं जा रहा था कहीं से, मेरा दोस्त था साथ में। तो मैंने कहा टेंट लगा है, एक बस खड़ी है, सुहाना हॉस्पिटल है, बड़ा अच्छा है यहाँ पे मोहाली में, उनकी बस खड़ी थी। तो मैंने कहा चलो डोनेट कर देते हैं। इमीडिएटली मैंने सोचा कि मैंने मन पे, मेरा दोस्त है उसको बोला कि तू भी डोनेट कर ले। ये अब एक्सक्यूजेज कि पता नहीं वो डर रहा था क्या था। उसने कहा मुझे शुगर है, मैं नहीं दूंगा। मेरे से छोटा है वो एज में, 4-5 साल का फ़र्क होगी शुगर, कोई डोंट नो। पर एक्सक्यूज़ था उसी पहले पर्सन के पास। फिर मैंने दोस्त से शेयर कर, चले जाओ, नहीं हमने कभी नहीं दिया, हमारे नहीं देते, हमने नहीं दिया। ये मेरे को समझ नहीं आया। उसके बाद हाँ, वहाँ पे गया, जब मैंने डोनेट कर दिया तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, सर्टिफिकेट दिया। मैंने सोचा कि चलो, मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने जो मिला था वहाँ पे, हेल्थ टेक केयर वाले बंदे थे वो, उनमें जो सबसे हेड था उसने मुझे हैंडल किया कि ऐसे 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 आप दे रहे हैं और ऐसे ऐसे आप लोगों को ही बोला। तो उसने बोला तो मेरे दिमाग में वहीं से आ गया था कि मैं अपने दोस्तों को कैसे बोलूँगा जाओ ब्लड डोनेट कराओ। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं उनको बोलूँ कि किसी तरह वो चले जाएं। मुझे पता था नहीं जाएंगे या जाएंगे। अब नहीं जाने वाले मेरे टारगेट थे।
हालांकि मेरे कहने पे जितनों की मैंने ट्राई किया उनमें से कोई नहीं है, बट मेरे अटैम्प्ट किया था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था मैं उनको बोलूँ मेरे को एक सर्टिफिकेट मिला। पहले मैं जाते ही बोलना चाहता था मेरे को एक सर्टिफिकेट में, माहौल बड़ा सही है ना, सब आ रहे हैं लोग, पर वो अवॉइड ही कर रहे थे। दिया नहीं था, पहली बार भी नहीं दिया था किसी ने, और देना आगे भी नहीं चाहते, वो ऐसे माइंडसेट से बैठे थे। तो वो फेलवर ही हुआ। मतलब कि मैं सोचता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी नेट पे मैंने आगे पढ़ा तो 3% ही लोग डोनेट कर रहे हैं, और पता नहीं कितने मिलियन लोग चाहिए डोनेट करने के लिए, और डेली बेसिस पे कितने को चाहिए। और मैटरनिटी में जो पेशेंट लेडीज़ हैं उनको पता नहीं कितना ब्लड चाहिए होता है, हर ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सीडेंटल केस अलग, कैंसर केसेस अलग, और जिनको क्रॉनिक पुरानी बीमारियां हैं जिनको तो वीकली ही चेंज करना पड़ता है। मैं एक दोस्त है मेरे, वो उसकी मदर को तो वीकली 5th डे ही ब्लड चेंज होता है। तो ब्लड की तो बहुत ज़रूरत है। ह्यूमन बॉडी पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं देने के। हाँ, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है, वो भी शायद 15 मिनट का होगा। मैंने जितनी बार दिया 15 मिनट डाउन ही फील करता हूँ, पर 15 मिनट इस बार सुहाना हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वाले इतने अच्छे थे, तो उन्होंने मेरे को हिलने नहीं दिया। 20-30 मिनट लटाए रखा, नीडल डाली, थोड़ी प्रॉब्लम आई, उन्होंने सेट कर दी। उनके सीनियर अथॉरिटीज़ थी जो डॉक्टर की, उन्होंने वहाँ पे सेट कर दी। बाकी जूनियर स्टाफ था, नीडल लगाई, बोतल फिल होगी। पर करते करते डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि आपको रेगुलर डोनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये ब्लड मोस्टली लाल टाइप का होता है, थोड़ा लाल, आपका तो महरून हो चुका है। तो आपका HP लेवल है हीमोग्लोबिन का, वो 17 तक होगा। तो फ्रीक्वेंटली आप पानी पिया करिए, डिल्यूट रखिए अपनी बॉडी को, हाइड्रेटेड रखिए, एंड रेगुलर डोनेशन 3 मंथ पे आप करो ट्राई, अगर आप दे ही सकते हो तो। अगर आपके ब्लड सैंपल्स हमने ले लिए हैं, ब्लड आपका हमारे पास है, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी हम आपको अलर्ट देंगे, मेरा हेल्थ चेकअप हो जाएगा। फॉर्म भरवाया, एक माइंड में मेरे को खुद मेरे बारे में सोचने के लिए मजबूर करा। आपको डायबिटीज़ है, आप हार्ट पेशेंट हो, आपने टैटू कराया है, आपने डॉग बाइट हुआ है, आपने लास्ट कब डोनेट किया था, वेट कितना है, हाइट कितनी है। बेसिक जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं एक ब्लड को, अल्कोहलिक हो आप, स्मोक करते हो आप, सुबह ब्रेकफास्ट किया था, तो उन्होंने मुझे कवर कर लिया। तो मुझे लगा कि ये देखो चीज़ें जो मेरे को मेरे बारे में भी नहीं पता थी, भाई ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है कि मैं कल जाके टैटू करा लूँगा। टैटू की डिसएडवांटेज भी है, इन्फेक्शंस बढ़ते हैं बॉडी में, तो वो भी मैं अवेयर हो गया, उन्होंने बताया मेरे को। तो वहाँ पे भी उन्हें सोचने की ज़रूरत आती है। आप रिसेंटली कोई मलेरिया और वो कुछ कोई डिज़ीज़ हुई हो, आपको कोई दवाइयाँ चल रही हो, आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डॉग बाइट से, वो शायद ना लेते हो। उन्होंने पूछा, शायद हर बात पे वो ये कहते हैं अगर है तो 1 साल के अंदर तो नहीं है, 1 साल के अंदर तो नहीं है, जैसे 1 साल के अंदर क्या कोई वैक्सीनेशन तो नहीं हुई विदिन मंथ या 6 मंथ में, वैक्सीनेशन कोई हैवी डोज वाली वैक्सीनेशन आपकी, कोई रिसेंटली हिस्ट्री मेडिकल में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें कवर कर रहे थे और बताएंगे अगर कुछ गलत हुआ। पर सारी चीज़ें ठीक हैं, बट टॉपिक तो यही है ना कि हम डोनेट क्यों नहीं कर रहे। ये क्या हमें भी इतने देखा कि अगर बिल्डिंग्स में नीचे आए होते हैं, टेंट लगे होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी जाके कर सकते हैं, क्या ये हैबिट में नहीं है। इवन कि मैंने यूरोपियन कोई कंट्री है, वहाँ पे कहते हैं सबसे ज़्यादा डोनेट ब्लड बॉडी पार्ट्स डोनेट करने वाले लोग हैं। मैंने कहा ऐसे क्यों लोग इंटरेस्ट लेंगे कि ब्लड बॉडी पार्ट्स, आइज, अपने लंग्स, ये वो सब डोनेट करते हैं। पर उनका रिवर्स फार्मूला गवर्नमेंट की तरफ से ही था, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑर्गन्स डोनेटेड ही होंगे, बट अगर आप डोनेट नहीं करना चाहते तो आपको फॉर्म फिल करके बोलना पड़ेगा हम अपने बॉडी पार्ट डोनेट नहीं करना चाहते, हमारे को यूज़ ना करें। तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है, यहाँ डोनेट करने के लिए फॉर्म है तो कोई नहीं जाता, वहाँ ना डोनेट के लिए फॉर्म होगा तो कोई नहीं जाता। हर एक कोई लापरवाही, चल नेक काम है। अगर हमारे में डिफ़ॉल्ट हो तो ठीक था, चलता सब।
तो ये ऊपर से भी कुछ चाहिए कि प्रमोट करो इन चीज़ों को, क्योंकि अब ब्लड की तो तब ज़रूरत पड़ गई थी हमें, ये कोविड आया, हम सब भाग रहे थे, ब्लड कम था, ऑक्सीजन कम थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ कम थी, तो तब पता लगी। विद टाइम हमें पता लगती हैं, बट इनकी इम्पोर्टेंस है, विद टाइम समझ जाए तो वो बेटर है। वीडियो बनाई है, शायद हम भी भूल जाएं, मैं भी भूल जाऊँ, बट ये पॉइंट बन गया तो वीडियो बनानी बनती है। ब्लड भी डोनेट करेंगे, वीडियो बना के कमिटमेंट होगी हमारी हमसे, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ डोनेट द ब्लड। और मैं ब्लड डोनेट करके आऊँ, पूरा अच्छा सेटअप है, क्लीन था, ओपन में था बेशक, पर गर्मी थी तो वहाँ कूलर फैसिलिटी, खाने की सारी फैसिलिटीज़ थी। उन्होंने मेरे को फिट करके भेजा, मैं जैसा गया था वैसा करके भेजा। मैं पिछली बार डोनेट किया था, मैं डोनेट करती 2-3 साल पहले किया था, डोनेट करते लिफ्ट में चला गया और मेरी बॉडी शेक कर गई, पर इन्होंने मुझे उठने नहीं दिया। एक डॉक्टर ने तो 15 मिनट बिठाया, बाहर आके एक स्टाफ वाले ने मेरे को अलग से बिठाया, पानी पिलाया, खिलाया, फिर नहीं जाने दिया। मैंने कहा जाने दो, नहीं जाने दिया। बड़ा अच्छा करा सोहाना वालों ने ट्रीटमेंट करने वालों पे भी अब प्रमोट करें, कोई वो भी ना भागे अपनी ड्यूटी से, तो ओवरऑल सही लगा मेरे को। तो आप सब भी डोनेट कीजिए, थैंक यू वेरी मच। डोनेट ब्लड, क्योंकि ये कुदरत ही बनाती है, इंसान नहीं बना सकता। थैंक यू।